Hello everyone, welcome again in this online platform of Engineers Classes for you। जैसा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जेएसएससी का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल भी कंटिन्यूएशन में सारा चीज़ें चल रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ऑलरेडी जो है ना 4-5 वीडियो लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तब जरूर जो है इसको देखने से पहले आप कंटिन्यूएशन में चीज़ों को देखें तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको समझ में आएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है आगे एसएफडी बीएमडी से ही रिलेटेड जो है वो आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का जो है वो है आपका कि द शियर फोर्स ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। अब किस टाइप का बीम क्या होता है, लोड कितने टाइप का, हर चीज़ आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। तब जरूर वो चीज़ देखें, क्योंकि अभी हम यहाँ नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको ऑप्शन बताएंगे। तो द शियर फोर्स of a cantilever beam of length L carrying UDL W per unit length is खाली जगह at the फ्री एंड। पूछा है कि शियर फोर्स का वैल्यू जो है आपका एक कैंटिलीवर बीम है और यूडीएल कैरी करता है, इसका जो लेंथ है ना वो आपका एल लेंथ है और इसका जो इंटेंसिटी है वो है W न्यूटन पर मीटर, ऐसा इंटेंसिटी है। तो ये पूछा गया कि बताइए कि फ्री एंड पे, दिस इज योर फ्री एंड, तो फ्री एंड पे जो है वो आपका शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में ही कि शियर फोर्स का वैल्यू यूडीएल के केस में ऑलवेज शियर फोर्स का वैल्यू जो है वो फ्री एंड पे 0 होगा। बेंडिंग मूवमेंट तो खैर किसी भी तरह का लोड होगा फ्री एंड पे 0 ही होता है ना। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि 0। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपको, द शियर फोर्स ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ, वही क्वेश्चन है, एट द फिक्स्ड एंड। शियर फोर्स आप फिक्स्ड एंड पे पूछा गया कि फिक्स्ड एंड पे कितना होगा। फ्री एंड पे तो 0 होगा, फिक्स्ड एंड पे, फिक्स्ड एंड का मतलब ये हो, एंड को फिक्स्ड एंड बोला जाता है। तो फिक्स्ड एंड पे कितना होगा। तो फिक्स्ड एंड के लिए क्या करेंगे आप, देखिए इसको सबसे पहले ना आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए पॉइंट लोड में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो पॉइंट लोड में कहाँ कैसे कन्वर्जन होता है, यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होता है जितना लेंथ में यूडीएल लगा उसका सीजी पे होता है। तो यूडीएल एल लेंथ में लगा तो सीजीएल कहाँ पे होगा, L/2 पे होगा। और कितना वैल्यू होगा, तो 1 मीटर में W न्यूटन, तो L मीटर में W इंटू L न्यूटन होगा, W इंटू L न्यूटन होगा। और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस को क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि सीजी पे एक्ट करता है। ये भी कितना होगा, L/2 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब बताइए फिक्स्ड एंड पे कितना होगा। तो फिक्स्ड एंड पे जो होगा वो फोर्स में कन्वर्ट हो चुका है पॉइंट लोड में आपका। तो फिक्स्ड एंड पे मूवमेंट कितना होगा, मूवमेंट फिक्स्ड एंड पे, तो फिक्स्ड एंड पे जो होगा यही मैक्सिमम भी होगा और W इंटू L इंटू L/2 होगा, यानी कि WL² बाई कितना होगा, 2 होगा। WL² बाई 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। सॉरी मूवमेंट का वैल्यू नहीं, इसमें पूछा था, इस क्वेश्चन में पूछा था मूवमेंट नहीं, शियर फोर्स पूछा था। तो शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ये मूवमेंट का वैल्यू है। ये एक्चुअली में ना नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है, पूछ सकता है, मूवमेंट का वैल्यू है ये। शियर फोर्स का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा फिक्स्ड एंड पे। तो शियर फोर्स कितना होगा फिक्स्ड एंड पे, यहाँ पे तो W इंटू L है, यानी फिक्स्ड एंड पे भी कितना होगा, W इंटू L ही होगा। फिक्स्ड एंड पे कितना होगा वैल्यू, बिल्कुल भी W इंटू L होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा W इंटू L, तो इसका जब आप ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन में है, बिल्कुल भी डी ऑप्शन में है W इंटू L। पहला ऑप्शन में है 0, दूसरा में WL/4, तीसरा में WL/2 और डी ऑप्शन में है W इंटू L। तो बिल्कुल भी क्या होगा, W इंटू L होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम यूडीएल कैरी करेगा। शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, आपको बताए हैं कि शियर फोर्स प्रीवियस लेक्चर में ही, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर आप देखें। शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, ए राइट एंगल ट्राइंगल होगा, नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल BMD होगा, राइट एंगल ट्राइंगल BMD होगा पॉइंट लोड के केस में। तो इसमें यूडीएल लगा है तो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट देखिए, ये क्वेश्चन में ना इसमें जो है यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। यूडीएल का मतलब यही क्वेश्चन है। और यूडीएल जब भी लगे तो देखिए क्या होता है, यूडीएल के केस में प्रीवियस लेक्चर में बताएं एसएफडी का बात किया जाएगा और एक बीएमडी का बात किया जाएगा ना, तो एसएफडी से बीएमडी 1 डिग्री ज़्यादा होता है। तो यूडीएल के केस में एसएफडी जो होता है लीनियर होता है, लीनियर का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा और ये आपका पैराबोलिक होता है। तो यहाँ पे पूछा था एसएफडी, यानी कि इसका पहला ही ऑप्शन होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसका पहला ऑप्शन ही होगा राइट एंगल
एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा, लोड के अकॉर्डिंग अब चीज़ों को समझेंगे, यही पॉइंट लोड लगता, यही पॉइंट लोड लगता तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो बीएमडी होता है इसका, लेकिन यूडीएल लगा तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो एसएफडी होगा। इस केस में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। खैर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम, यही है यूडीएल कैरी कर रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो है ना फ्री एंड पे पूछा है, तो फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो नेक्स्ट में है द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर 0 एट द फ्री एंड, शियर फोर्स भी और बेंडिंग मोमेंट भी जो है वो फ्री एंड पे क्या है, 0 है ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। एक कैंटिलीवर बीम का शियर फोर्स भी और बेंडिंग मोमेंट भी 0 होगा। किस कंडीशन में होगा, पॉइंट लोड फ्री एंड पे नहीं, पॉइंट लोड यदि फ्री एंड पे कैरी करेगा तो शियर फोर्स आपका पॉइंट लोड के बराबर हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट तो ऑलवेज 0 होगा, लेकिन पॉइंट लोड यदि रहेगा फ्री एंड पे तो फिर 0 नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन इसका नहीं होगा। सेकेंड है पॉइंट लोड एट द मिडिल ऑफ इट्स लेंथ, पॉइंट लोड एट द मिडिल ऑफ इट्स लेंथ, यदि मान लीजिए ये कैंटिलीवर बीम है और इसका लेंथ मिडिल ऑफ इट्स लेंथ पे पॉइंट लोड लग रहा है, इस कंडीशन में जो होगा वो फ्री एंड पे जो होगा वो आपका शियर फोर्स का वैल्यू 0 होगा और साथ ही साथ बेंडिंग मोमेंट तो 0 होता ही है, तो ये ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, यूडीएल ओवर दी होल लेंथ, पूरे लेंथ पे यूडीएल लगेगा, तो देखिए इसका ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है, बिल्कुल भी ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है, क्योंकि यूडीएल भी लगेगा उस कंडीशन में भी फ्री एंड पे शियर फोर्स 0 होता है और यहाँ पे भी फ्री एंड ही पूछा है और बेंडिंग मोमेंट भी 0 बात किया था, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट होगा, नन ऑफ दी एबव तो नहीं होगा, ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम जिसका एल लेंथ है, यूडीएल कैरी कर रहा है, फिक्स्ड एंड पे पूछ दिया बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो फिक्स्ड एंड पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा देखिए यहाँ पे निकाल दिए पहले ही कि फिक्स्ड एंड पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो होगा WL² बाई क्या होगा, 2 होगा, यानी WL² किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है WL² 2। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग यूडीएल ओवर W पर यूनिट लेंथ लाइज एट द मिडिल ऑफ इट्स लेंथ। लिखा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ना, एक कैंटिलीवर बीम है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या आपका मिडिल पे होता है क्या, नहीं, कहाँ पे होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो फिक्स्ड एंड पे होता है, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो बिल्कुल भी इसका होगा फॉल्स होगा, इसका क्या होगा आंसर, फॉल्स होगा, मिडिल पे नहीं होता, इसका कहाँ पे होता है, फिक्स्ड पे होता है। आपको बार बार बता रहे फिक्स्ड पे कैंटिलीवर बीम के केस में फिक्स्ड पे शियर फोर्स भी मैक्सिमम होता है, बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम होता है, दोनों चीजें मैक्सिमम होता है फिक्स्ड के पास, तो ये इसका फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन है द शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम, देखिए सब कैंटिलीवर से रिलेटेड चल रहा है, एकदम एक ही कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे कॉन्सेप्ट को, प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तब ये वाला लेक्चर समझ में ज्यादा आएगा। द शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग ग्रेजुअली वैरिंग लोड, ध्यान दीजिए ये क्या कैरी करता है, ग्रेजुअली वैरिंग लोड कैरी कर रहा है, मतलब कि आप ग्रेजुअली वैरिंग लोड को यूवीएल भी बोल सकते हैं, यानी ग्रेजुअली वैरिंग लोड को आप यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड भी बोल सकते हैं। फ्रॉम 0 एट फ्री एंड W पर यूनिट लेंथ एट द फिक्स्ड एंड, यानी कि इस तरीके से है, बिल्कुल भी लिखा है कि एक यूडीएल एक आपका है और इस तरीके से है, 0 है आपका इसका इंटेंसिटी फ्री पे और इधर आकर के इंटेंसिटी है W न्यूटन पर यूनिट लेंथ, ऐसा है, इस तरीके से एक कैरी कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो होगा वो शियर फोर्स का जो वैल्यू होगा वो फिक्स्ड एंड पे कितना होगा, फिक्स्ड एंड इज कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइन लाइन होगा, पैराबोलिक कर्व होगा। आप कीजिए प्रीवियस लेक्चर को ही थोड़ा सा, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको बताए हैं ना, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी ये चीज़ आपको बता चुके हैं कि यूवीएल यदि लगेगा, यदि यूवीएल लगेगा, फिर से बता रहे हैं, तो एसएफडी जो होता है ये होता है पैराबोलिक और बीएमडी जो होता है 1 डिग्री ज़्यादा मतलब होता है क्यूबिक, क्यूबिक को फॉलो करता है, पैराबोलिक मतलब x² को और क्यूबिक मतलब क्या होगा x
क्यूब को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे पूछा है शियर फोर्स के बारे में ही, तो शियर फोर्स कहाँ पे, फिक्स्ड एंड पे, तो ऑब्वियस है शियर फोर्स यानी कि पैराबोलिक होगा, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वर्टिकल भी नहीं होगा, इनक्लाइंड भी नहीं होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, यानी कि पैराबोलिक कर्व होगा। देख रहे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कितना क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका होगा पैराबोलिक कर्व होगा, बिल्कुल भी एग्जैक्ट पैराबोलिक कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल। एक कैंटिलीवर बीम लेंथ एल है, अब इसमें भी यू भी एल ही है ना, यू भी एल ही है। कहाँ पे, एट द फिक्स्ड एंड इज पैराबोलिक कर्व। क्या फिक्स्ड एंड पे पैराबोलिक कर्व होता है, उसी का रिवर्स क्वेश्चन पूछ दिया है। तो फिक्स्ड एंड पे क्या होता है, पैराबोलिक कर्व होता है, ट्रू या फॉल्स, एग्री या डिसएग्री, तो बिल्कुल भी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि एग्री होगा, है ना। फिक्स्ड एंड पे क्या होता है, पैराबोलिक ही होता है, यानी पैराबोला को ही फॉलो करता है एसएफडी, और बीएमडी किसको, क्यूबिक को फॉलो करता है जब आपका यूवीएल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शियर फोर्स ऑफ ए कैंटिलीवर बीम लेंथ एल है। फिर से आपका यही वाला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी यू भी एल ही लग रहा है, यू भी एल ही लग रहा है। फिक्स्ड एंड इज एट द फिक्स्ड एंड, तो पूछा है कि आपका वैल्यू पर यूनिट एट द फिक्स्ड एंड इज एट द फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड पे कितना होगा वैल्यू किसका, शियर फोर्स का। शियर फोर्स का वैल्यू जो है ना वो फिक्स्ड एंड पे कितना होगा, जरा देखिए इसमें कैसे करते हैं। तो इसमें ना सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, पिछले लेक्चर ही बताएं इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करने का तरीका, और कहाँ पे होता है, सीजी पे होता है। तो एरिया कितना होगा, हाफ होगा, डब्ल्यू इंटू एल होगा, और इसका सीजी कहाँ पे होता है, बेस से जो है वो l/3 पे होता है, और टिप से जो है वो 2l/3 पे होता है, ट्राइंगल का सीजी। तो फिक्स्ड पे आपको मोमेंट निकालना है, यानी फिक्स्ड एंड पे मोमेंट निकालना है, तो कितना होगा, तो आपका होगा WL/2 लोड हो गया, और डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस होगा l/3, तो कितना हो जाएगा, WL²/6 हो जाएगा। तो WL²/6 जो है ना ये मोमेंट का वैल्यू होगा, मोमेंट का। अच्छा इस क्वेश्चन में जो है वो आपका शियर फोर्स पूछा है, मोमेंट नहीं शियर फोर्स पूछा है, तो शियर फोर्स भी आप निकालेंगे, तो कहाँ पे, फिक्स्ड एंड पे। तो शियर फोर्स कितना होगा फिक्स्ड एंड पे, यहाँ पे तो 0 होगा, और फिक्स्ड एंड पे जो होगा वो सिंपली होगा WL/2। फिक्स्ड एंड पे कितना होगा, WL/2, क्योंकि यही इंटेंसिटी का यहाँ पे होगा, यानी कि WL/2 होगा। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा, देखिए पहला में 0 है, दूसरा में WL/4 है, थर्ड सी ऑप्शन में है WL/2, सी ऑप्शन में बिल्कुल भी है WL/2, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए इसी में बेंडिंग मोमेंट वाला आ गया, तो चलिए ये पहले ही निकाल चुके हैं। फिक्स्ड एंड पे कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा WL²/6। तो WL²/6 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। फिक्स्ड एंड पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, जब यू भी एल कैरी करेगा, तो WL²/6 होगा बिल्कुल। फिर अगला क्वेश्चन है द बेंडिंग मोमेंट एट द end of simply supported beam will be 0। बेंडिंग मोमेंट एट द एंड्स ऑफ, एंड बोला है, बेंडिंग मोमेंट एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब देखिए इस तरीके का बीम नहीं है, अब आपका जो बीम है ना ये आपका कैसा वाला बीम है, सिंपल सपोर्ट बीम, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका एंड पे सपोर्ट होता है। और हम प्रीवियस लेक्चर में बताए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हमेशा मोमेंट जो होता है उस सपोर्ट के पास सिंपली सपोर्टेड बीम में 0 होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में 0 होता है। तो यहाँ पे भी वही पूछा, बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे 0 होगा, एस या नो, तो इसका बिल्कुल भी होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि होगा ए साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट of a simply supported beam of a span L and carrying a point load W at the center of the beam। जब सेंटर पे रहेगा तो मैक्सिमम सेंटर पे आपका W अमाउंट का लोड लगा है और इसका लेंथ है L, तो मैक्सिमम जो पूछा गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए W जब होना तो रिएक्शन कितना होगा, W/2 होगा, रिएक्शन W/2 होगा, क्योंकि सेंटर पे है ये बिल्कुल भी, यानी इधर L/2 और इधर भी क्या L/2। तो आप शॉर्टकट कर सकते हैं, तो C पे आपको मूवमेंट निकालना है, क्योंकि वहीं पे क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। तो सी पे मूवमेंट कैसे होगा, आइदर कोई भी साइड के लोड की वजह से मूवमेंट होता है, तो इधर के साइड की वजह से निकालेंगे तो कितना होगा W/2 इंटू L/2, W/2 यहाँ पे लगा, सी पे निकालना है, तो डिस्टेंस कितना L/2, यानी कितना हो गया WL/4, यानी कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL/4। तो WL/4 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, WL/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड इन इट्स सेंटर इज। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो कैसा होगा, एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में पूछा है जो लोडेड इन इट्स सेंटर, सेंटर पे लोड किया जाता है तो कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा,
एन आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ए रेक्टेंगल होगा। तो कैसा होगा, बिल्कुल भी आपको बना करके भी दिखाए थे। इस कंडीशन में जो बनता है ना वो एसएफटी कैसा बनता है, सिंपली पॉजिटिव, फिर यहाँ तक कांस्टेंट, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, फिर आपका जीरो, यानी कि एक एसएफडी जो बनता है। और बीएमडी जो बनता है वो बिल्कुल भी ट्राइंगुलर बनता है। बीएमडी कैसा बनता है, ट्राइंगुलर। ये है एसएफडी, ये है बीएमडी। तो एसएफडी आप कह सकते हैं रेक्टेंगल, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि रेक्टेंगल होगा। ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा था, सॉरी एसएफडी नहीं, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, कैसा ट्राइंगल बनेगा, तो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल बनेगा। बेंडिंग मोमेंट पूछा था, तो आइसोसेल्स मतलब क्या होता है, दो साइड बराबर वाला, है ना। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि इसमें एसएफडी पूछता ना तो ऑप्शन नंबर डी होता, यानी कि रेक्टेंगल होता। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है, लाइज एट द पॉइंट ऑफ लोडिंग, लाइज एट द पॉइंट ऑफ लोडिंग। बोल रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहीं पे लाई करता है जहां पे लोड लगाते हैं। क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है। देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो WL/4 होता है, और जहां पे आप लोड लगाते हैं ना वहीं पे होता है। ये बिल्कुल भी क्या है, ट्रू है, यानी सेंटर पे ही मैक्सिमम होता है। तो ये आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the shear force of a simply supported beam, the shear force of a simply supported beam carrying a central point load changes sign at its mid point। मिड पॉइंट पे शेयर फोर्स साइन चेंज करता है क्या, देखिए हाँ डायग्राम बनाएंगे, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी ये डायग्राम हम बनाए थे। तो हाँ मिड पॉइंट पे क्या करता है, साइन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो इसका बिल्कुल भी होगा करेक्ट होगा, करेक्ट या इनकरेक्ट, तो इसका जो होगा वो बिल्कुल भी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड एज शोन इन फिगर। देखिए आपको डायग्राम एक दिख रहा होगा क्वेश्चन में, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम शो किया गया है एज शोन इन फिगर। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन होगा, यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो चारों में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन होगा। देखिए कुछ डायग्राम जो शो किया हुआ है ना, कुछ इस तरीके का डायग्राम है, डायग्राम जो शो किया गया है कुछ इस तरीके से है, यानी कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और एक इस जगह पे सपोर्ट है, और दो इसमें लोड लग रहा है, दो लोड लग रहा है। इधर भी डिस्टेंस ए है, इधर भी डिस्टेंस ए है, और ये भी डिस्टेंस ए है, और लोड जो लग रहा है ना वो W अमाउंट का ही लग रहा है। देखिए बिल्कुल भी ये एक कह सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल बीम है, बिल्कुल भी सिमेट्रिकल बीम है। तो इसके लिए पूछा है ना कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी, चार ऑप्शन में कौन होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन यहाँ पे फाइंड करें। तो देखिए एकदम एक आपका इसके ये एक एक्सिस ड्रॉ करें, एक्स एक्स मान लीजिए हम ड्रॉ किए, तो इसके सिमेट्रिकल है, तो ऑब्वियस है कि इसका रिएक्शन W होगा, रिएक्शन भी क्या होगा, यहाँ पे W होगा। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए कितना होगा, सपोर्ट के पास तो बिल्कुल भी जीरो होगा, आपको याद करवाएं सपोर्ट के पास, यानी ये ए पॉइंट मान लिए तो रिएक्शन RA बराबर W हुआ, इसको बी पॉइंट मान लिए तो रिएक्शन B बराबर W हुआ, इसको C मान लीजिए, इसको D पॉइंट मान लीजिए। तो A और B पे तो बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, C पे बेंडिंग मोमेंट और D पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो C पे कितना होगा, तो C पे अब इस इधर का साइड का लोड की वजह से या इधर के साइड के लोड की वजह से, क्योंकि सी पे दो तरीके से निकल सकता है, राइट सी से राइट में जो लोड है उसके वजह से, और सी से लेफ्ट में जो लोड है उसकी वजह से। जिधर लोड कम होता है ना उधर से कैलकुलेशन कीजिए, तो लेफ्ट में कम है तो कितना होगा, W इंटू ए होगा, W इंटू ए। W देखिए सी पे मोमेंट निकाल रहे हैं, W नीचे से लगा, कैसा डायरेक्शन दिख रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज। किसी भी बीम का यदि लेफ्ट में, ये लेफ्ट है, लेफ्ट में क्लॉकवाइज हो और राइट में आपका एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ये कैसा बन जाएगा, इस तरह से मुड़ेगा ना, इसको स्माइली जैसा हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, यानी कि सैगिंग बोला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये होगा W इंटू ए होगा। और इसी टाइप से D के पास भी निकालेंगे ना तो W इंटू ए ही होगा, बराबर होगा वैल्यू। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो देखिए कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी लोड नहीं है बीच में, पॉइंट लोड लगा है, पॉइंट लोड के केस में इंक्लाइन लाइन से या लीनियर लाइन से कनेक्ट करते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो इस तरीके से कनेक्ट होगा। जरा देखिए कि इस ऑप्शन में ऐसा बना हुआ है, तो आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन में ही, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, ऐसे ही बना हुआ है, यानी कि ये BMD है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा दी शियर फोर्स इन दी सेंटर ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। देखिए क्या पूछा, शियर फोर्स एट दी सेंटर, सेंटर पे सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग UDL
लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ। कैरी क्या कर रहा है, UDL कैरी कर रहा है। चलिए मिटाते हैं। अब आपका जो बीम है ना, वो बीम आपका UDL कैरी कर रहा है, UDL कैरी कर रहा है, यानी एक बीम है और बीम किस टाइप का है, सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, लेकिन ये कैरी कैसा वाला लोड कर रहा है, तो UDL कर रहा है। चलिए UDL, और वैल्यू किसका है, कितना UDL का, W न्यूटन पर मीटर ऐसा कुछ है, और इसका जो लेंथ है वो मान लीजिए L लेंथ का है। इस तरीके से है। तो शियर फोर्स इन दी सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, सेंटर पे कितना होगा, यानी ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, इधर L/2 है, इधर भी L/2 है, तो C पॉइंट क्या होगा, सेंटर पे। तो सेंटर पे शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा ये पूछा है, 0 होगा, WL²/2 होगा, WL²/4 होगा, या WL²/8 होगा। तो सेंटर पे, तो देखिए सबसे पहले ना इसको क्या करना है, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेंटर पे कितना होगा, W × L का होगा, क्योंकि 1 मीटर में W न्यूटन, तो L मीटर में W × L। और हमेशा जो हम आपको बताते आ रहे हैं कि UDL जो होता है जितना लेंथ पे लगेगा उसका मिडिल पे लगता है, कहने का मतलब CG पे लगता है। अब आप जो है ना सेंटर पे आप निकाल करके देखिए, सेंटर पे शियर फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए A पे यहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, WL है, तो यहाँ पे कितना होगा, WL/2 होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा, WL/2 होगा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिएक्शन। तो A पे यदि शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो A पे कितना होगा, तो A पे आपका होगा WL/2 होगा। यदि आप शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे C पे, तो C पे कितना होगा, WL/2 है ना, या C पे क्या, अब डायरेक्टली आप चले B पे, तो B पे कितना होगा, तो WL/2 माइनस क्या होगा, WL/2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, C पे यानी कि B पॉइंट पे, तो देखिए इसको हम डायग्राम से बनाएंगे ना, देखिए किस टाइप से होगा एक्चुअली में डायग्राम। A पे आपका हुआ WL/2 है ना, B पे मतलब आप ऐसा समझिए ना, B का राइट हम लिखे हैं, B का राइट मतलब B के इधर आ गए तब 0 होगा, B का इस साइड में आ गए तब 0 का बात हुआ है। ठीक है, तो A पे तो WL यानी कि यहाँ पे हो गया आपका शियर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव में WL/2 हो गया, और B पे जो हुआ वो B पे वैल्यू कितना हुआ, तो B पे, अच्छा देखिए B पे जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे ना, WL/2 हुआ है ना, और B पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो WL/2, एक मिनट इसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे, WL/2 A पे हुआ, और फिर क्या होगा, माइनस होगा WL, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे देखिए होगा माइनस WL/2 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस मतलब नीचे, यानी WL/2। कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस है SFD को एक लीनियर लाइन से कनेक्ट करना होता है। SFD को कैसे कनेक्ट करते हैं, जब आपका UDL लगे तो शियर फोर्स डायग्राम को लीनियर लाइन से कनेक्ट करना होता है। तो देखिए मिडिल के पास जरा देखिए कि शियर फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में गया, मिडिल के पास शियर फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे मिडिल पे ही पूछा था, तो इसका जो आंसर होगा ये बिल्कुल भी क्या होगा, 0। अब इसी मिडिल पे बेंडिंग मोमेंट जो होगा ना वो क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि साइन चेंज करने के बाद शियर फोर्स जिस पॉइंट पे 0 होता है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था, तो इसका होगा आंसर 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो आपका 0 होगा, क्योंकि क्या पूछा था, अच्छा हाँ इसका आंसर 0 होगा बिल्कुल भी, है ना, शियर फोर्स पूछा था, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंडिंग मोमेंट इन द सेंटर। अब देखिए उसी का पूछ दिया, शियर फोर्स सेंटर पे पूछा, इस केस में तो 0, बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे कितना होगा, तो मैक्सिमम होगा, लेकिन मैक्सिमम का वैल्यू पूछ दिया है। तो वैल्यू देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेंटर पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट ना यदि आपको C पे कैलकुलेट करना हो तो C के आइदर साइड की वजह से, तो देखिए इसके वजह इधर से कैलकुलेट करते हैं, WL/2 होगा, और अब डायरेक्टली फिर याद रखेंगे, इनटू क्या होगा, WL/2 होगा, L/2 होगा, WL/2 ये लोड हुआ, और डिस्टेंस C तक का, तो L/2 डिस्टेंस, और माइनस फिर से होगा, क्योंकि इतना अमाउंट का UDL फी है, तो इतना अमाउंट का UDL को कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, WL/2 होगा, और इंटू L क्या होगा, 4 होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए WL²/4 माइनस WL² क्या होगा, 8 होगा। इसको जब LCM लेंगे तो LCM में कितना होगा, 8 होगा, और 2 और 1 है ना,
2 और 1 करेंगे यानी कि डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई कितना आएगा 8 आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आएगा। इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आएगा। तो आप एकदम ओरली याद रखेंगे कि यार ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम जो सेंटर पे होगा, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल यदि कैरी करेगा तो सेंटर पे शियर फोर्स 0 होगा और सेंटर पे ही जहां शियर फोर्स 0 होगा वहीं पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का वैल्यू जो होगा वो होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होगा। वैल्यू कितना होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होगा। इसका यदि डायग्राम बनाएंगे ना, बीएमडी यदि बनाएंगे पता है कितना होगा, सपोर्ट के पास तो 0 होगा, सपोर्ट के पास 0 होगा, इस पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होगा पॉजिटिव। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई पॉजिटिव आप दिखा सकते हैं और इसको किससे कनेक्ट करना है, पैराबोलिक। इस टाइप से इसको लिखेंगे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 पॉजिटिव होगा। ये होगा कि नहीं, पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 डिग्री ज़्यादा, एसएफडी लीनियर तो ये 1 डिग्री ज़्यादा यानी कि पैराबोलिक होगा। तो चलिए इसका भी हो गया आंसर, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द शियर फोर्स एट द एंड्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। शियर फोर्स कहाँ पे, एंड पे, सिंपली सपोर्टेड बीम का, कैरिंग यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, W पर यूनिट लेंथ कितना होगा। तो जब भी W पर यूनिट लेंथ मतलब यूडीएल का हो तो शियर फोर्स का वैल्यू एंड पे कितना होगा। तो शियर फोर्स का वैल्यू जो एंड पे होगा वो कितना होगा, देखिए यहाँ निकाल भी दिए थे, डब्ल्यू एल बाई 2 होगा। एंड पे कितना होगा, डब्ल्यू एल बाई 2 होगा। तो पहला नहीं होगा, 0 एट दी बोथ एंड्स नहीं होगा, डब्ल्यू एल नहीं होगा, डब्ल्यू एल बाई 2 एट वन एंड एंड माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 एट अदर एंड। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% करेक्ट होगा क्योंकि एक माइनस और एक क्या होता है, प्लस होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो सी बिल्कुल भी 100% करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द शियर फोर्स डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम जो यूडीएल कैरी करता है उसका शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा। शियर फोर्स डायग्राम यूडीएल करता है और आपका क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, 2 राइट एंगल ट्राइंगल होगा, 2 राइट एंगल ट्राइंगल होगा। सबको आप कॉपी में लिखते जाए, हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ, 2 राइट एंगल ट्राइंगल होगा। जरा देखिए ऐसा लिखा हुआ है क्या, 1 राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बिल्कुल भी, वो 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स होगा। कैसा होगा, 2 राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट ऑप्शन होगा, 2 राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में बोला जो यूडीएल कैरी करता है। देखिए बाबू सब क्वेश्चन यहीं पे है, यूडीएल कैरी कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, तो पैराबोलिक होगा। जरा देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन होगा नहीं होगा, वर्टिकल लाइन होगा नहीं होगा, इंक्लाइन लाइन होगा नहीं होगा, पैराबोलिक कर्व होगा। तो बिल्कुल भी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि पैराबोलिक कर्व होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, पैराबोलिक कर्व। नेक्स्ट है, द शियर फोर्स एट द सेंटर ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। शियर फोर्स कहाँ पे, सेंटर पे, सिंपली सपोर्टेड बीम का, ग्रेजुअली वैरिंग लोड फ्रॉम 0 एट बोथ एंड्स टू W पर मीटर एट द सेंटर एज, है ना। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। चलिए इधर मिटाते हैं और हम बताते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना ये आपका UVL से रिलेटेड क्वेश्चन है, UVL से रिलेटेड। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये आपका इस तरीके से है UVL, ऐसा वाला UVL है। W जो है वो आपका कहाँ पे, 0 है दोनों एंड पे और कैसे वैरी कर रहा है, W आपका सेंटर पे है, L लेंथ है इसका। तो इस कंडीशन में जो है ना ये आपका UVL का ही है, UVL। तो इस कंडीशन में ये पूछा गया कि शियर फोर्स का वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सेंटर ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम जो है वो शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए याद रखेंगे ये किससे कनेक्टेड होगा, पैराबोलिक से कनेक्टेड होगा और शियर फोर्स का जो वैल्यू होगा ना वो आपका कहाँ पे, आपका सेंटर पे जो होगा वो आपका कितना होगा, 0 होगा। सेंटर पे जो होगा वो कितना होगा, 0, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, सेंटर पे। क्योंकि इसका यदि आप बनाएंगे ना तो पता है देखिए कैसे बनेगा। ये सबसे पहले तो इसको यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट आप यदि करेंगे तो कन्वर्ट में कैसे होगा, इसका एरिया निकालेंगे आप, तो एरिया कितना होगा, सेंटर पे ही होगा। एक साइड का ट्राइंगल का भी आप सोच करके कर सकते हैं। चलिए पूरे का एरिया, तो पूरे का एरिया कितना होगा, हाफ होगा, एल होगा और कितना होगा, डब्ल्यू होगा, है ना। डब्ल्यू इंटेंसिटी दिया हुआ, इसका पूरे का तो एरिया ही होगा, हाफ इतना होगा। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे आप बात करेंगे तो WL/2, यदि ये है WL/2 तो इधर कितना होगा, WL/4 होगा और इधर भी कितना होगा, WL/4 होगा आपका,
दोनों साइड से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्योंकि WL/2 है तो WL/4 आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे वैल्यू जो होगा ना वो WL/4 होगा और इधर नेगेटिव में होगा WL/4। इसको आप पैराबोलिक कनेक्ट करेंगे। क्यों पैराबोलिक? शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। क्यों पैराबोलिक कनेक्ट होगा? क्योंकि इसका SFD जो होता है ना पैराबोलिक होगा। हम बताएं प्रीवियस लेक्चर में भी, इसमें भी बताए हैं। और BMD 1 डिग्री ज़्यादा क्यूबिक होता है तो इस तरह होगा, यानी कि शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा इसका। अगला जो है, अगला क्वेश्चन वो लिखा दी बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। जो बेंडिंग मोमेंट सेंटर है ना, बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विद ग्रेजुअली वैरिंग लोड फ्रॉम 0 एट बोथ इन W पर मीटर एट द सेंटर इज WL/4। क्या आपका जो है बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे है ना, सेंटर पे जो है यानी सेंटर पे WL/4 होता है। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो है वो सेंटर पे WL/4 होता है। एस या नो, ऐसा पूछा एस या नो, तो बिल्कुल भी इसका WL/4 नहीं होगा, यानी कि इसका क्या होगा? नो होगा। WL/4 सेंटर पे नहीं होगा। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जो होगा ना, इस जगह पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा। और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू WL/4 नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। कितना होगा? आगे कुछ क्वेश्चन होगा तो उसमें निकाल करके बता देंगे आपको, है ना, कि कितना होगा, क्योंकि आगे फर्दर उम्मीद है कि क्वेश्चन होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें एस या नो था तो इसका क्या होगा? आपका नो होगा। इसमें क्या होगा? आपका नो होगा। आगे है कि द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें भी यही वाला लोड लगा हुआ है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है फ्रॉम 0 टू इस तरीके से है, लाइज द सेंटर ऑफ द बीम। क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो बीम के सेंटर पे लाई करता है? अभी आपको बता रहे बीम के सेंटर पे ही लाई करेगा, यानी कि एग्री या डिसएग्री, तो बिल्कुल भी इसमें आप करेंगे एग्री को टिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद ग्रेजुअली वेरिंग लोड 0 एट बी एंड W पर यूनिट लेंथ एट A। एक डायग्राम बना हुआ है जो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा। द शियर फोर्स एट B इज इक्वल टू, पूछा है शियर फोर्स B पे कितना होगा। चलिए इस तरह का कुछ क्वेश्चन है कि एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे लोड ना इस तरीके से लोड लगा हुआ है। ये है आपका UVL है। तो UVL को यदि आप कन्वर्ट करेंगे पॉइंट में तो ऑब्वियस है कन्वर्ट होकर के कितना होगा? WL/2 होता है ना, इतना बात तो सबको पता है, WL/2 होता है। तो इस कंडीशन में ये पूछा ना शियर फोर्स B पे कितना होगा। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B है। ऐसा ही है कुछ, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो B पे शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो B पे यदि शियर फोर्स का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल भी आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट जब आप इसको करेंगे WL/2, यहाँ पे पॉइंट लोड है। देखिए इसका एक आसान तरीका है, RA बराबर कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से यहाँ क्या बचेगा? L/आपका 3 बचेगा और यहाँ से यहाँ कितना बचेगा? 2L/3 बचेगा। तो कैलकुलेट यदि आप करेंगे ना तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, WL/2 इंटू, है ना, WL/2 इंटू इधर वाला का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई और टोटल डिस्टेंस कर दीजिए आप, यानी कि कितना हो जाएगा? 2L/3 डिवाइडेड बाय L/3 प्लस कितना? 2L/3। तो ये कितना हो जाएगा? WL स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा? 3 और डिवाइडेड बाय L होगा, तो एक L से एक L कटेगा, यानी कि हो जाएगा WL/3 हो जाएगा। तो WL/3 यहाँ पे होगा, WL/3, और यहाँ पे यदि निकालेंगे तो यहाँ पे भी आपका निकल जाएगा। कितना वैल्यू आएगा इस जगह पे? तो यहाँ पे वैल्यू आएगा WL/2 इंटू L/3, इधर वाले डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिए और L से डिवाइड, तो कितना होगा? WL²/6 इंटू L होगा, यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा? WL/6 हो जाएगा। तो WL/6 होगा, यानी कि B पे जो होगा वो कितना होगा? WL/6। तो इसका ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट होगा, WL/6। ठीक है, कैसे करते हैं? तो ये एक ना आसान तरीका है। देखिए हम यहाँ पे फिर से बता देते, थोड़ा जल्दी जल्दी हम कैलकुलेट कर दिए। जैसे देखिए कभी भी ना कोई लोड लगे, कहीं पे भी लोड लगे, मान लीजिए एक ही लोड है और आपको कैलकुलेट करना है रिएक्शन, और ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, तो क्या करना है? तो इसका जो शॉर्टकट होता है ना, तो आपको यहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट करना है ना, तो आप क्या कीजिए, इस W से इधर वाला जो B है
उससे मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दीजिए पूरा डिस्टेंस यानी ए प्लस बी से। और यहाँ पे कैलकुलेट करना है डब्ल्यू से इधर वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी ए और फिर पूरा डिस्टेंस यानी ए प्लस बी। देखिए ये चीज़ें ना सेटिस्फाई करेगा। यदि आपका सेंटर पे लग गया डब्ल्यू तो देखिए आधा आधा होता है दोनों जगह पे, जरा देखिए इस तरह से लॉजिकली आधा आधा आना चाहिए। तो कितना होगा डब्ल्यू इंटू एल बाई टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एल होगा। जरा देखिए कितना आ रहा है, तो डब्ल्यू बाई टू आ रहा है या नहीं। यहाँ पे भी देखिए कितना होगा डब्ल्यू एल बाई टू होगा और इंटू एल होगा, तो कितना आ रहा है डब्ल्यू बाई टू, क्योंकि ये एल बाई टू होगा ना डियर, और ये भी क्या होगा एल बाई टू। तो एक बार क्या करना होता है, ये डब्ल्यू इधर वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई में इस साइड निकालना रिएक्शन, तो इधर वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई में होगा डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, वही किया है। इस साइड में रिएक्शन निकालना, इधर वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई में होगा और डिवाइडेड बाय टोटल। इस साइड रिएक्शन निकालना, इधर वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाई में होगा डिवाइडेड बाय टोटल, वही काम यहाँ पे किए। तो देखिए बी पे जो हुआ ना वो डब्ल्यू एल बाई 6 होगा आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। अब इसी के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए यदि आपको ये पूछा जाता है शियर फोर्स ए पे कितना होगा, देखिए ए पे भी हम कैलकुलेट कर दिए हैं। शियर फोर्स ए पे कितना होगा डब्ल्यू एल बाई 3 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, डब्ल्यू एल बाई 3 होगा। इस पे कितना होगा डब्ल्यू एल बाई 3। इसी क्वेश्चन के लिए ना, इसी क्वेश्चन के लिए आपसे ये पूछा जाता है फॉर द बीम द शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में जो है वो शियर फोर्स का डायग्राम कैसा होगा। तो ए और बी के बीच में शियर फोर्स का डायग्राम जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि जब भी आपका यूवीए लगता है ना तो एसएफडी पैराबोलिक बनता है और बीएमडी क्यूबिक बनता है, पहले वाला लॉजिक। तो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वर्टिकल भी नहीं होगा, इनक्लाइंड भी नहीं होगा, कैसा होगा तो एक पैराबोलिक होगा। तो इसका बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि क्या होगा पैराबोलिक होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और है नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज ए पॉइंट वेयर। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज ए पॉइंट वेयर। चलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी हम लोग जल्दी जल्दी बताते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एकदम याद रखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो होता है ना, एक पॉइंट होता है। यदि कभी भी अब मान लीजिए ना हम ऐसे एक बीएमडी बनाए, एक ऐसे ही समझिए कि एक बीएमडी बनाए ऐसा बन गया, मान लेते हैं ऐसे ही मान लिए एक ये लाइन है और बीएमडी बनाए, और बीएमडी बनाए एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बन गया, और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू इस पर क्या होगा 0 होगा। एक ऐसा बन गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाए और पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब साइन चेंज करते हुए दिख जाएगा। अब इस तरह का यदि साइन चेंज करते हुए दिखे तो एक पॉइंट होगा जहां से साइन चेंज करेगा तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। उसी एक ब्यूटीफुल सा उसी पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एक पॉइंट है जहां पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 होता है आफ्टर चेंजिंग द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन इस चीज को देखना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, इस चीज को देखना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ऑलवेज अपीयर्स इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक पॉइंट जहां पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0, लेकिन 0 सिर्फ नहीं, बेंडिंग मोमेंट 0 आफ्टर चेंजिंग द साइन ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिएगा द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज ए पॉइंट वेयर शियर फोर्स चेंजेस साइन, नहीं शियर फोर्स नहीं, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, बिल्कुल भी इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स साइन, बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स साइन। ठीक है, तो ये लेक्चर अब बड़ा हो रहा है, आगे और भी इस टाइप का हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, जरूर आप लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, बिल्कुल भी फैला दे रायता की तरह। और आप चैनल पे नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स कंटिन्यूसली अपलोड होता रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।